भाई खूब पहले ना आदमी ने मार के गेर देते, कीड़ा पड़ जाते, बाइक पड़ी रहती, पुलिस आती जब उठा के ले जाती। 1000 पेड़ काटना कोई मामूली खेल है? इन पेड़ों के ऊपर हम बच जाएंगे, हटेंगे नहीं। मैं कहना ये बात 30 साल से यहीं बैठा हूँ और ये इतना बुरा हाल था यहाँ कि डेड बॉडी पड़ी रहती थी, बाइक पड़ी रहती, खड्डे थे इतने। एक डेड बॉडी तो हमने खुद निकाली थी, मोटरसाइकिल के ऊपर कट्टे में बांध कर डाली हुई थी। ये टूटेगा नहीं और एक एक पेड़ को पकड़ के बैठ जाएंगे लोग, इतनी पॉपुलेशन है यहाँ पे। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 14 के उधम सिंह पार्क की जगह एचएसवीपी द्वारा प्लॉटिंग करने की बात सामने आने के बाद अब स्थानीय लोग एकजुट हो गए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि लगभग 30 वर्षों से ये जमीन लावारिस पड़ी थी। यहाँ नर्क की स्थिति बनी हुई थी। गंदगी के साथ साथ यहाँ आदमियों और जानवरों को भी मारकर फेंक दिया जाता था। दिन में भी यहाँ आने से डर लगता था और जब यहाँ के पार्षद और स्थानीय लोगों ने मिलकर यहाँ सफाई कराई और आम जन के लिए शानदार पार्क बना दिया, अब सरकार यहाँ हरियाली को खत्म कर प्लॉटिंग करना चाह रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ लगभग 1600 पेड़ लगाए गए हैं और यहाँ प्लॉटिंग करने के लिए इन पेड़ों को काटना पड़ेगा, परंतु विभाग के इस फैसले को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है। उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर इन पेड़ों को काटने नहीं दिया जाएगा, जिसे लेकर वह स्थानीय विधायक और सांसद के समक्ष भी गुहार लगा चुके हैं। मेरा नाम हीरावती, यहाँ घूमने भी आते हैं हम और हम भजन ध्यान भी गाँव में। पार्क नहीं टूटना चाहिए बहन जी, बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए पार्क। हम बहुत सुविधा अच्छी है, खूब सुविधा है हमको। हम घूम जावे, हम भजन गावे, हम यहाँ बच्चे खेलते हैं, बूढ़ी बड़ी डोलती है, अच्छी रमन है। हम पेड़ पौधे की चीज कर दिए हमें। ये रहा हमारे घर में, ये हमारा घर ही है, ये रहा हमारा घर। हाँ, संतोष देवलाल में नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया है, कितनी रवानक हो रही है, पेड़ पौधा हर चीज हो रही है। हम तो यहीं रहते हैं, पूरे दिन खेलते बच्चे हमारा, हम भी घूमते हैं, कीर्तन भजन होते हैं हमारा यहीं। पहले तो वहाँ उजाड़ सी पड़ी थी, बहुत डर लगा करता। यहाँ आने को भी डर था, हमने आया भी नहीं करता हम इधर। भाई पूरा जंगल था यहाँ। ये कितनी रवानक हो रही है ये। हम देवीलाल कॉलोनी में रहते हैं, फूलवती मेरा नाम है। नहीं, टूटनी नहीं चाहिए। हमारी ये आश्रम है, अपने में हम बैठ जाते हैं, 2 टाइम को अपना टाइम पास भजन ध्यान कर जाते हैं। मेरा नाम इंद्रा है, यहाँ देवीलाल में रहते हैं। पहले तो कुछ भी नहीं था, हमने ही कराया, ये हरा भरा लगवाया है यहाँ, पेड़ पौधा सब कुछ। और हम भाई इनकी देखभाल भी करते हैं, यहाँ पे उठना बैठना भी करते हैं, बच्चे भी खेलते हैं। तो नहीं टूटना चाहिए पार्क। मुन्नी देवी भाई खूब पहले ना आदमी ने मार के गेर देते, कीड़ा पड़ जाते, बाइक पड़ी रहती, पुलिस आती जब उठा के ले जाती। अब बढ़िया खूब पार्क है, 5 बजे आते, खूब भजन गाते, खूब अच्छे से रहते, खूब घूमते। ये टूट कैसे जाओ? हम मर जाएंगे जब टूटेगा नहीं, हम तो नहीं तोड़न देंगे भैया। रामनिवास यादव नाम है जी मेरा, देवीलाल कॉलोनी कॉलेज नंबर 14 में रहता हूँ। क्या हम तो ये कहेंगे जी, ये 30 साल से जगह पड़ी है। क्या सरकार को जब नहीं दिखे कि इसमें प्लॉटिंग करनी है, वो बंदे थे जो आज इसमें वे कर रहे हैं, तो 30 साल से उसने प्लॉटिंग क्यों नहीं करी? आज सरकार ने इसमें पैसे लगाए हैं, पार्षद ने मेहनत करी है, तो आज मतलब तोड़वाने वाले बन रहे हैं। तो ऐसा है हमारे कॉलोनी ये एक है, इसमें मतलब कि ये है कि हम इसको टूटने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ ये बुरा हाल था, गाय सुअर यहाँ घूमते थे। ऐसा है जी, हम यहाँ 30 साल से बैठे हैं, तो ये देखा कि 30 साल से यूँ खाली पड़ा था। आज इसमें 1000 पौधे लग गए, तो ये सरकार इसको तोड़ने के लिए और जो वोट के कारण डोल रहे हैं, ये खामखा का एक साजिश है। 1000 पेड़ काटना कोई मामूली खेल है? इन पेड़ों के ऊपर हम बच जाएंगे, हटेंगे नहीं। मैं कहना ये बात पूरे राम प्रधान, यहाँ कॉलोनी में बैठा हूँ 30 साल से। हाँ, 30 साल से यहीं बैठा हूँ और ये इतना बुरा हाल था यहाँ कि डेड बॉडी पड़ी रहती थी, बाइक पड़ी रहती, खड्डे थे इतने। इनने ये काम करवाया है, बहुत अच्छी करा है। तो पेड़ पौधे लग गए, पब्लिक के लिए घूमने के लिए बन गया। तो आज ये वोटों के चक्कर में जो है ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसमें प्लॉटिंग। और 30 साल से प्लॉटिंग क्यों ना हुई? हम भी यहीं बैठे 30 साल से, हमने ना सुनी पर प्लॉटिंग हो रही इसमें। तो यदि हमारा कहना यही है कि ये पेड़ हमारे सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें। मेरा ब्रिजमोहन
देवलाल कॉलोनी 1 नंबर गली में मकान अपना। और ये पार्क इस कॉलोनी के लिए स्पेशल बनाया गया है, बड़ी मेहनत से बना है। किसी की भारी पावर दिखाने से किसी गरीब का नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि गरीब का भी जिंदगी जीने का अधिकार है। इस कॉलोनी में जितने भी गरीब लोग रहते हैं उनके बच्चे कहाँ पर ताज़ा हवा खाएंगे। पार्क की स्थिति तो बंजर पड़ा था, यहाँ तो पानी भरता था, इतना गंदा एरिया था। ये पूरे गुड़गांव में गंदा नहीं होगा जितना यहाँ इस जगह पर गंदा था। किसी ने अपनी मेहनत से, किसी की योगदान से अपना इसका सुधार किया है, लेकिन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है अभी, क्योंकि अच्छा काम किसी को बर्दाश्त नहीं होता। अपना काम अच्छा कर लो, दूसरे का अच्छा नहीं होने दो, दूसरे को खड्डे में डाल दो, अपने को दिखाओ भाई हम बड़े आदमी हैं, हमारे को फैसिलिटी चाहिए। कई हजार आदमी है, इस इतनी बड़ी एक कॉलोनी नहीं है, या 5 कॉलोनियाँ हैं यहाँ पर इसके आसपास में। फैसिलिटी तो सेक्टर भी लेता है, लेकिन वो सेक्टर वाले दिखाते नहीं है, वो तो अपना हक मानते हैं, बोला हमारा हक है ये। तो मेरा नाम धर्म सिंह, मैं देवलाल कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा तक मैं तो यहाँ से 90 से यहाँ रह रहा हूँ, और इसमें इतना गंदा काम कर दिया था सेक्टर वालों ने। ये गली खुदवा दी थी, पूरा नाला, अगर गंदा पानी सबका कॉलोनी में जाएगा, ये सेक्टर वाले कहते थे। हमने बड़ी मेहनत करके उसको हटवाया, और हटवा के उसको दबवा के फिर ये बनाया, और ये गंदगी पड़ी सारी, इसमें भी सारा गंदा आता था। तो इसमें ये गंद का आता था, तो इसकी प्रधान जी की थोड़ी मेहरबानी होगी, उसने एक पार्क बनवा दिया। पार्क इसमें 6-7 कॉलोनी के लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े भी आते हैं। सुबह शाम आकर सारा वो घूमते फिरते हैं, बैठते हैं। बच्चे भी आते हैं, बच्चे झूलते हैं, उनको झूला भी लगा दिया, जिम भी लगी हुई है। तो यहाँ पूरा वो किया हुआ है, कोई कमी नहीं है। और पहले पर गंदगी थी, यहाँ बदबू आते थे। ये सारी कॉलोनी इकट्ठी हो जाएगी, जिससे हम पूछते हैं, जो भी किसी को कहते हैं कि भाई अगर टूट गया तो हम सारा जान यहीं गवा देंगे। ताराचंद नाम है, देवलाल कॉलोनी 1 नंबर गली से। मैं कहता हूँ राजनीति चमकाने के लिए ये काम कर रहे हैं, और तोड़वाने से कोई वोट नहीं मिल जाएगी, बल्कि हमारी स्थिति और मजबूत हुई है इससे। उन लोगों को और भी डिमोरलाइज हो गए, वो तो वैसे फार्म आपे गए ऐसे बैठ गए आराम से, ये टूटेगा नहीं। और एक पेड़ को पकड़ के बैठ जाएंगे लोग, इतनी पॉपुलेशन है यहाँ पे कि एक पेड़ को कवर कर देंगे। मेरा नाम रूपचंद है जी, देवलाल नगर का रहने वाला हूँ। इसके बारे में मैडम पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ वायरलेस सच का, कि आपने हमारी समस्याओं को सुना और आगे भेजने के कष्ट करें। जब 90 में मैंने मकान बनाया था, इस पार्क का तो आज पार्क कह रहे हैं इसको, उस टाइम को इसको उजाड़ भी नहीं करता था। इसके अंदर बाहर से मर्डर करके पानी के अंदर डेड बॉडी छोड़ देना। एक डेड बॉडी तो हमने खुद निकाली थी, मोटरसाइकिल के ऊपर कट्टे में बांध कर डाली हुई थी, और राजनगर पार्क चौकी पड़ती थी यहाँ पे, वहाँ जाकर कंप्लेंट करते जब पुलिस वाले 3 दिन 4 दिन बाद आती थी। आज सुदेशर स्कूल बड़ा हुआ है, वहीं जाट का पेड़ हुआ करता था, उसके नीचे एक डेड बॉडी 1 हफ्ते पड़ी सड़ी थी। रही बात हमारे पार्क की, पूरे देवलाल नगर ने एक बंदे ने एक पेड़ लगाया है। रही बात साफ सफाई की, देखभाल की, हमारे ऊपर संजय प्रधान थे, उन्हें हर साइड से हमारे को कंट्रोल किया। भाई पेड़ चाहिए पेड़ दूंगा, पैसे चाहिए पैसे दूंगा, पौधे चाहिए पौधा दूंगा। जो आपके सामने पार्क बना हुआ है, इसमें 2,500 रुपए की 25,000 रुपए की घास संजय प्रधान ने अपनी जेब से लगाई थी, और हर कॉलोनी का घर घर 1 पौधा लगाया गया था, जो कि स्टार्टिंग में 500 पौधे लगाए थे। 500 के बाद में फिर घर घर 200 पौधे लगाए। आज इसके अंदर 1.5 फुट की गोलाई के 720 पेड़ है, और छोटे पेड़ जो पाम के हैं 80 पेड़ पाम के हमारे पास, और जितने छोटे छोटे पेड़ जो साल भर 6 महीने के 750 पेड़ हुआ है। टोटल पेड़ मिला करके 1600 पेड़ बनते हैं। गवर्नमेंट कहती 1 पेड़ लगाओ जिंदगी भर, हवा लो बच्चों हालो। हमारे तो 1600 पेड़ तोड़ने तैयार बैठे हैं, जो वोट के लिए खड़े होने की सोच रहे हैं कि हम देवलाल नगर में वोट लेकर के जीतेंगे, वो अपने सपने भूल जाए। देवलाल नगर का एक आदमी पेड़ों के लिए जान दे देगा, और कोई भाई हमारे साथ आए बड़ी स्टॉक वेलकम है, लेकिन तोड़ने का नाम नहीं लेंगे हमारे सामने। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को। अरे वोट की राजनीति करो, मैदान में लड़ो और वोट लो। ये थोड़ी है देवलाल नगर का पार्क बना दिया संजय प्रधान ने, उसने कब्जा कर लिया। सेक्टर 9 की जमीन नहीं है, ये हुड्डा की जमीन है। हुड्डा में हमारा भी हक बनता है, उनका हक तो हमारा भी है। इन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि वो लोग हमारे पास आते थे, हम उनसे आज वेलकम करते हैं उनका। सेक्टर 9 के आधे लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, क्या उनको मना करें? हम उनके जितने बेवकूफ नहीं है, उनके जितने पागल भी नहीं है। हम हर साइड से समझदार हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। रोड भी है, सोट भी है, वोट हमारे सब कुछ है, लेकिन मैं कभी पार्क की तो कोई आँख उठा के देख लेगा ना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा देवलाल नगर, अंबेडकर, रविनगर, भवानी एन्क्लेव, अंबेडकर और रोज गांधी और 15 नंबर गली देवलाल नगर की एक आदमी
अपनी जी जान से मेहनत से पेड़ पौधे लगाए हैं, तोड़ने की मत करने वाला भूल जाए इस चीज को। मामला ये है, देखो ये जो ज़मीन है ये हुड्डा की अनप्लान लैंड थी और आज से नहीं, ये लगभग पिछले 30 साल से ऐसे ही उजाड़ पड़ी हुई थी। इस ज़मीन पर इतनी गंदगी थी, इतना मतलब जो भी आसपास की कॉलोनी में कहीं भी किसी का कोई पशु मरता वो यहाँ डाल जाता था। कई मर्डर भी यहाँ हुए हैं भाई, जितनी कंस्ट्रक्शन का काम चलता था उतना CND वेस्ट निकलता था वो सब यहाँ डाल जाते थे। मतलब यहाँ पर एक नरकीय जीवन, ये सेक्टर के लोग जो है ना पास में हमारे जो सेक्टर, वो भी एक नरकीय जीवन जी रहे थे। तो जैसे ही हम पार्षद बनने के बाद हमने पूरी कॉलोनी के साथ मिलकर इस ज़मीन को सुधारने का एक बीड़ा उठाया और लगभग 1 साल के कार्यकाल जब हमारा पूरा हुआ तो हमने यहाँ पर इस सारी ज़मीन को पार्क का आकार दे दिया गया था और इसमें हज़ारों पौधे लगा दिए गए थे, जिसमें सभी कॉलोनी वासियों ने दिन रात अपनी मेहनत करी है। जिस वक्त लॉकडाउन के अंदर लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, कॉलोनी के एक एक व्यक्ति ने दोपहरी के अंदर यहाँ पर पौधों के अंदर पानी दिया है और अपने मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों ने पानी से नहीं, अपने खून से इन पौधों को सींच के बड़ा किया है और जी जान लगाया है। और जब ये 2019 में पार्क बनकर तैयार हो गया था, हुड्डा विभाग अब कहता है कि 2021 में हमने इसमें कोई प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की। क्या 2019 में जब ये पार्क बना, ये पार्क एक दिन में तैयार नहीं हुआ, इसको पूरा 5 साल का टाइम लगा। उस वक्त हुड्डा के अधिकारी या अन्य डिपार्टमेंट के अधिकारी कहाँ थे कि भाई यहाँ पर पार्क तैयार हो रहा है। आज वो ये कहते हैं हम प्लॉटिंग करेंगे। ये इतने बड़े बड़े यहाँ पर हज़ारों की तादाद में पेड़ लगे हुए हैं, आसपास की कॉलोनी के हज़ारों लोग यहाँ पर, माताएं बहनें बच्चे सभी इस पार्क का लुत्फ़ उठा रहे हैं, दिन रात यहाँ घूम रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हुड्डा डिपार्टमेंट को पहले देखनी चाहिए थी। इस पर 30 साल पहले उनको कोई प्लानिंग याद नहीं आई। जब आज यहाँ पर ये पार्क डेवलप हो गया, एक सुंदर वातावरण, एक सुंदर माहौल हम लोगों ने तैयार कर दिया, तो आज यहाँ पर उनको प्लाटिंग याद आ रही है। इसके लिए हम स्थानीय विधायक से भी मिले हैं और माननीय केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी के पास भी हमने इस बारे में रिटर्न में दिया है और जो सरकारी तंत्र है वहाँ से हमारे वार्तालाप चल रहे हैं और हम सभी कॉलोनी वाले मिलकर सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि इसमें कोई किसी प्रकार की प्लॉटिंग ना की जाए। ये एक बहुत अच्छा पार्क बन चुका है, इसको पार्क ही रहने दिया जाए। अगर सरकार इस प्रकार की कोई ज़बरदस्ती हमारे इस पार्क के साथ छेड़खानी करती है तो हम कॉलोनी के लोग सारे मिलकर सरकार के साथ लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम इस पार्क को किसी कीमत पर भी यहाँ से हटने नहीं देंगे। कुछ लोग इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए कि पार्क को बनते बनते 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, डेवलप हो गया। अब जब चुनावी माहौल गर्मा रहा है, राजनीति गर्म होती जा रही है, तो कुछ लोग अपनी राजनीति को साधने के लिए, अपने आप का परचम लहराने के लिए ये पार्क का मुद्दा उठाया, लेकिन शायद वो इन कॉलोनियों वाले जनता को इतनी भोली और भाली जनता समझते हैं कि ये उनसे बहकावे में आ जाएगी। जनता को सबको पता है किसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, और जब समय आएगा, चुनावी माहौल जब गरमाएगा और चुनाव होगा तो जनता इन सब चीज़ों का जवाब वोट की चोट से देगी। ये आप खुद देखोगे उस समय कि जो लोग आज अपने आप को ये कहते हैं कि हम ये करके दिखाएंगे या वो करके दिखाएंगे, ये सब हवाई फायर चल रही हैं। जनता इस चीज़ का भी उनको कड़ा जवाब देगी जब चुनाव आएगा। तो अब देखना ये होगा कि क्या इन हजारों पेड़ों को काटने की अनुमति विभाग को मिल पाएगी। क्यों समय रहते HSVP ने इस जमीन को नहीं संभाला। क्या विधायक और सांसद आम जन की समस्या का करेंगे कोई निदान। आखिर कौन लेगा संज्ञान। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।